भारतीय राजनीति का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, सबसे नौटंकीबाज व्यक्ति, ये मुझे लगता है कि आतिशी ने राजनीतिक खेल खेला। डिम्पल यादव जी को पहले बताना चाहिए उनका और उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। तो उनको ऐसे विषयों पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोगों में से है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिले चर्बी के बाद, इस पूरे विवाद के बाद अब सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं और अब इस पूरे मामले की एसआईटी जांच होगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर जो प्रसाद है, लड्डू है, उसमें ये चर्बी कहाँ से आई। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, जिस तरीके से तिरुपति मंदिर जो कि आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, वहाँ पर इस तरीके का प्रसाद में चर्बी मिलना, इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहेंगे। और सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और दूसरी तरफ वहाँ पे शांति पाठ भी कराया जा रहा है मंदिर के शुद्धिकरण के लिए। निश्चित रूप से जब से ये घटना प्रकाश में आई है, क्योंकि भारत सनातन का देश है, आस्था का देश है, लोगों में अत्यधिक रोष है, संतों में रोष है, ये बहुत ही पाप कर्म है। और नायडू जी ने जिस प्रकार से इसका खुलासा किया है वो बधाई के पात्र हैं। और एसआईटी गठित की है तो उसमें जांच में प्रत्येक किस किस स्तर पर किस किस का दोष है, क्यों है, इन सब चीज़ों का खुलासा होगा और दोषियों को उसकी कड़ी सज़ा मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, जिस तरह से अभी डिम्पल यादव का इसी मामले पर एक बयान भी निकल कर सामने आया है, वो कह रहे हैं कि मथुरा वृंदावन का जो प्रसाद है उस खोए में भी मिलावट है और वो कह रहे हैं कि सरकार से जांच की बात कह रही है कि सरकार इस मामले की जांच कराए, प्रसाद में मिलावट है। नहीं, उन्होंने कौन सी लेबोरेटरी में टेस्ट कराया है उसके प्रमाण उन्हें देने चाहिए। अगर मिलावट है तो सरकार उसका जांच भी कराएगी, दोषियों को दंड भी देगी और शुद्धिकरण भी होगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, डिम्पल यादव जी को पहले बताना चाहिए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में उनका और उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। अगर वो सनातन के साथ हैं तो उन्हें कहना चाहिए श्री कृष्ण जन्मभूमि हिंदू समाज को दी जाए, हिंदुओं की है। और तुष्टीकरण के लिए वो इंडी गठबंधन के साथ हैं तो उनको ऐसे विषयों पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। वैसे भी उन्होंने तो राम मंदिर राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोगों में से हैं, इसलिए उनको अपने स्टैंड स्पष्ट करनी चाहिए। जी सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे एनकाउंटर की कार्रवाई हो, अभी एक जिस तरह से अनुज प्रताप का एनकाउंटर हो गया है और उसमें जो धर्मराज उनके पिता हैं, उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया है कि अब अखिलेश यादव की इच्छा पूर्ति हो गई, क्योंकि इससे पहले जो एनकाउंटर हुआ था मंगेश यादव, वो यादव से समाज से था और अब जो एनकाउंटर हुआ है वो ठाकुर समाज से है। तो इस एनकाउंटर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अपराधी अपराधी होता है और हमारी सरकारों की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम जाति देख करके उनको सज़ा नहीं देते, हमारी सरकारें सज़ा नहीं देती। लेकिन अखिलेश यादव जी उनमें जाति ढूंढते हैं, उनमें मुस्लिम ढूंढते हैं और ये नहीं देखते कि वो अपराधी है तो अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। वो तो जाके वहाँ माला चढ़ाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसलिए उनका जो रुख है वो तुष्टीकरण का है। अपराध को समाप्त करने का अगर होता तो उनकी सरकारों में अपराधियों को इतना संरक्षण नहीं मिलता। जी, अब मेरा आखिरी का सवाल रहेगा, दिल्ली से संबंधित है। जिस तरह से दिल्ली में नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना पदभार संभाल लिया है और मगर ये आप देख सकते हैं जो कुर्सी है, 2 कुर्सी लगाई गई हैं, एक कुर्सी पर वो खाली रखी गई है केजरीवाल जी के लिए। तो इस पर बीजेपी जहां ये कह रही है कि ये एक तरह से चमचागिरी है और एक अपमान भी है कि मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक कुर्सी को खाली रख देना, 2 चेयर का होने का क्या मतलब है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों बातें हैं। नंबर 1 तो संविधान का अपमान है। नंबर 2, मुझे लगता है कि आतिशी जी ने एक खेल खेला है। वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि ये वो कुर्सी है जिस पर भारतीय राजनीति का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, सबसे नौटंकीबाज व्यक्ति बैठता था और ये कुर्सी खाली है, इसको देख करके दुनिया केजरीवाल जी के विषय में सोचती रहे। ये मुझे लगता है कि आतिशी ने एक राजनीतिक खेल खेला है। आखिरी सवाल है इसमें, आखिरी सवाल ये रहेगा, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कल जंतर मंतर पे
5 सवाल पूछ रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से और कह रहे हैं कि किस तरह से आरएसएस को दरकिनार कर दिया, जो कि माता कही जाती है बीजेपी की, जिसने जन्म दिया बीजेपी को, आज उसी को कैसे जेपी नड्डा ने कह दिया कि अब ज़रूरत नहीं है। तो इस पर मोहन भागवत का क्या स्टैंड है? और मोदी जी जो कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार गिरा देते हैं, लालच देकर, प्रलोभन देकर खरीद देते हैं, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे जो वो 5 सवाल आरएसएस से पूछ रहे हैं? देखिए, सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी किस प्रकार के नौटंकीबाज हैं। उनको सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु श्री अन्ना हजारे जी के सवालों का जवाब देना चाहिए। जिस आंदोलन से वो निकल कर आए, जिस आंदोलन की भावना थी कि वो एजिटेशन अगेंस्ट करप्शन था, और आने के बाद सबसे करप्ट सरकार उन्होंने दी। उनकी तो इच्छा थी कि राजनीतिक दल बनना ही नहीं चाहिए, राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। उस आंदोलन का लाभ उठा करके श्री अन्ना हजारे जी के प्रतिष्ठा का उपयोग करते हुए उनकी इच्छा के विरुद्ध जो राजनीति में केजरीवाल जी ने किया है, उस पर उनको स्पष्टता करनी चाहिए कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद नरेश बंसल जी से, जिन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।